हेलो गाइस। चलिए, कैसे हैं आप? आपका इंतजार अब खत्म होता है। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने ही चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन जो आपको दिख रहा है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जेई और नीट के एग्जाम में इस पर से एक मिनिमम 1 क्वेश्चन तो 100% आता है। लिख लो आप, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और एक्सप्लेनेशन के साथ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा ढंग से। इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद ये टॉपिक कभी भी आपके डाउट में नहीं रहेगा। आप हमेशा इस टॉपिक को देखते ही उड़ा दोगे। और बोर्ड एग्जाम में तो ये समझ लो, बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को करना इम्पॉसिबल है, बिना इसके समझे। अगर आपने ये समझ लिया तो ऑर्गेनिक आपकी बेटर से बेटर हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज हम इस टॉपिक को कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। चलिए, तो बच्चा, जैसे कि हम जानते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम होते हैं, और एटम जब आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल कंपाउंड बनते हैं ना। चलिए बात कर लेते हैं। मान के चलिए मेरे पास में हाइड्रोजन, चलिए बच्चा, मान के चलिए हाइड्रोजन लिया हमने H। ओके, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। आज हम इसको बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को। इसके बाद में आपके कोई डाउट नहीं रहने वाले हैं, आपको किसी भी अन्य चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपका अपना रसायन गुरु हूं ना, आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है बच्चा, चलिए। तो हाइड्रोजन एलिमेंट लिया हमने, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो सबको पता है H2 का फॉर्मेशन होने वाला है। बोलो हाँ, यस। चलिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज होता है, क्योंकि ये s ऑर्बिटल का है और s ऑर्बिटल के अंदर जो साइज होगा उसका साइज कैसा होता है बच्चा? स्फेरिकल। नाउ इसका साइज भी वही होने वाला है, स्फेरिकल। अब ये क्या हो गया? इस एटम का ऑर्बिटल साइज, इसको मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये भी तो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया हाइड्रोजन के लिए। ओके, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तभी तो H2 बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तभी तो बनेगा ना। तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से एक दूसरे का ओवरलैपिंग कर जाएंगे। और जब ओवरलैपिंग करेंगे तो होगा क्या? इस तरीके से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। बोलो यस। ठीक है, बस हो गया। एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे हैं उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, इस प्रोसेस को ही तो बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बात समझ में आ रही है ना? तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करें तो सेम एनर्जी वाले न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करें। इट इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है, दोनों की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा ये। तो बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हाइब्रिडाइजेशन आज के बाद कभी क्या कहना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी। ओके, तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग की ज्योमेट्री पता कर सकते हैं, शेप पता कर सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम इसकी धीरे धीरे एक एक करके। चलिए बात कर लेते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर के टाइप। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे कि अभी हमने बताया था, तो s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे, बात समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब यहां पर क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए ना, या सेम एनर्जी भी हो सकते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है, तो हमारा न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो सकता है, होगा ना? ऐसे ही sp
2 हो जाएगा, इसमें p के 2 ऑर्बिटल और s का 1 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ओके, अब आपने कहा सर ये कैसे कर रहा है, तो एक को हम आपको दिखा देते हैं। जस्ट लाइक s ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल, और जब इन्होंने ओवरलैप किया तो फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से s और p के बीच, और यहां पर ये चीज ऐसे करके ये चीज इस तरीके से बनेगी। क्या बन गया, दोनों ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज अ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनने वाला है, न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी सेम होने वाली है। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, जिसके कई टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक एज अ sp, sp2, sp3, ठीक है, sp3, sp3d, sp3d2, इस तरीके से हम इसके कई टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके बच्चा, तो आज हम इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ भी और एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ भी। आज के बाद फिर आपका ये टॉपिक कभी भी डाउट में नहीं रहने वाला है। ओके बच्चा, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लेते हैं वन सेंट्रल एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। एक सेंट्रल एटम है और उसके हाइब्रिडाइजेशन हम किस मेथड से निकालेंगे, इसको हम दोनों तरीके से समझेंगे, एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट के साथ, साथ ही साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ओके बच्चा, चलिए एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट देखते हैं। जस्ट लाइक इस एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं BH3 और मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो मैं कैसे पता करूंगा, तो इसमें आप देखेंगे सेंट्रल एटम हमें B दिखाई दे रहा है। अब इस B का कॉम्प्लेक्सन यानी इस B का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करेंगे B के साथ, और B एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p1। तो बात समझ में आ रही है। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन किसने किया है कॉन्फ़िगरेशन में, हंस ने, जो हंस रूल है उसने किया है। तो लास्ट का ऑर्बिटल हमारा, लास्ट का जो सेल है वो sp है, इसका हंस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो देखिए s हमारा पास 1 ऑर्बिटल होता है और p में होते हैं 3 ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में आ रही है। s में इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है 2, और p में कितना है 1। क्योंकि अभी ये रेस्टिंग स्टेट में है, इसलिए इस स्टेट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। ओके बच्चा, ग्राउंड स्टेट। तो आपको कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी कोई सेंट्रल एटम 1 हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेनेशन के साथ पूछा जा रहा है 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर, बोर्ड के लिए खासकर बोर्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ पूछा जाता है शॉर्ट ट्रिक में। तो जेई नीट के अंदर है, तो वो भी मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल 11th 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए और आपके एडवांस लेवल के लिए। ओके बच्चा, चलो। तो बी जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, अभी रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर ये ग्राउंड स्टेट में क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है लास्ट सेल के अंदर। अब ये अपने आप को एक्साइटेड करेगा। एक्साइटेड क्यों करेगा, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को ला करके अप्रोच कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, जो बोरॉन है वो भी हमारा एक्साइटेड कंडीशन में आएगा। जब सामने से कोई अप्रोच करेगा तो भैया वो तो एक्साइटेड होगा ना, ठीक है। तो बोरॉन भी वही करेगा। देखो यहां पर जैसे ही हाइड्रोजन सामने से इसे अप्रोच कर रहा है, बोरॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल करके यहां पर ट्रांसफर करेगा, क्योंकि हमें यह पता है ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसको ये पता था कि भैया एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और सामने से हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन ला करके कि मैं भी आना चाहता हूं भाई, दोस्ती करना है मुझे। अब दोस्ती करना है तो स्पेस तो होना चाहिए उसे बैठाने के लिए, तो उसने स्पेस बना दिया ना भाई। पहले स्पेस भरा हुआ था, अब उसने स्पेस बना दिया कि आजा दोस्त, ठीक है। चलो ये कौन सी स्टेट हो गई, अब ये एक्साइटेड हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड
स्टेट। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अब इस एक्साइटेड स्टेट की बात होगा क्या, सामने से हाइड्रोजन अपने आप को अप्रोच कर रहा है। ओके, अगला स्टेट आ रहा है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट, और हाइड्रोजन साहब उसके पास आए और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इनके पास दोस्ती करने पहुंच गए। यहां पर कौन आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहां आया, एक यहां पर और एक यहां पर आया, और इन्होंने बोरॉन के साथ हैंडशेक कर लिया, मिला लिया हाथ, दोस्ती कर ली भाई। ठीक है, अब दोस्ती की है तो रूम पार्टनर तो होगा ना, बस रूम पार्टनर ही तो ओवरलैपिंग कर रहा है। रूम पार्टनर बता दो भाई किस किस रूम में पार्टनरशिप हुई है। बस हमारा हाइब्रिडेशन आ गया। एक तो एस ऑर्बिटल को इसने पार्टनरशिप में लिया है, ओवरलैपिंग की है, और पी के 2 रूम इसने शेयर किए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया। देखो 1 2 रूम शेयर किए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। आई होप समझ में आ गई होगी। 1 सेंट्रल एटम के लिए इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चा, फटाफट नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए जाएं, और इसके बाद आज मैं धमाकेदार सीरीज बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आज हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर करने वाला हूं। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एक और अच्छा लेकर के सेंट्रल एटम 1 की बात कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल कंपाउंड था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाता है, उसका क्या करेंगे सर? चलिए, तो ये हमने लिया NiCl4 डबल नेगेटिव स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तब कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका सेंट्रल एटम Ni। ओके बच्चा, अभी सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा आप। Ni निकेल 28, ओके 28 का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो ये आ जाएगा 4s2 3d8। असल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अभी यही तो किया था सेंट्रल एटम के लिए, सेंट्रल एटम निकेल कॉन्फ़िगरेशन किया, बिल्कुल सेम मेथड है बच्चा, ज़्यादा घबराना नहीं है। चलिए अब क्या होने वाला है, यहां से इसका अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, थर्ड सेल पहले आएगी फोर्थ बाद में आएगी। थर्ड सेल को पहले बनाइए अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 बनाइए, एस में 1। ओके, इनके इलेक्ट्रॉन फिल करें। डी में 8 है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8, और इसमें है 1 2। बात समझ में आ रही है ना? यस। अब क्या होगा, सामने से Cl इसको अप्रोच करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाने वाला है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमारे पास होने क्या वाला है वो देखेंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी कौन सी, ग्राउंड स्टेट। यस, द ग्राउंड स्टेट। अब आप लोग बहुत अच्छे होते जा रहे हो, बिल्कुल साथ के साथ ऐसे ही करते हुए चलो, ठीक है ना? चलो अब क्या होने वाला है, देखिए ये अपने आप को एक्साइटेड करेगा। अब एक्साइटेड कैसे करें, इसके पास में तो अच्छी कंडीशन है ही नहीं, रूम और भी अवेलेबल ही नहीं है, एम्प्टी खाली रूम ही नहीं है, किसको बुलाए, क्योंकि सामने जो आ रहा है। अब ये दोस्त थोड़ा ऐसा है तो अकेले आने के लिए 2 रूम चाहिए, 1 रूम चाहिए होता, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन देने था, बिकॉज द इट इज एक्ट एज अ लिगैंड। फिलहाल इतना समझ लो बच्चा कि जो Cl4 है वो लिगैंड की तरह काम करता है, ठीक है, और लिगैंड क्या होता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब है सीधा सीधा कि इसको आने के लिए पूरा कमरा खाली चाहिए, इससे पूरा ऑर्बिटल खाली चाहिए होता है, जबकि पहले नॉर्मल कंपाउंड में वो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर सकता है, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पूरा की पूरा रूम चाहिए होता है उसे बैठने के लिए। आते हैं ना कुछ गेस्ट आते हैं, उनके लिए हम सेपरेट रूम बना के दे देते हैं कि भैया आप इसमें बैठो, और कुछ ऐसे एस्टे भी आते हैं कि हम जिसमें बैठे हैं उसमें ही आके बैठ जाते हैं। अपनी अपनी बात है भाई गेस्ट की, सबका अपना अपना नेचर है ना? तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका अपना नेचर है, वो नॉर्मल था उसका अपना नेचर था, कॉम्प्लेक्स का नेचर है कि भैया मुझे तो खाली रूम चाहिए। और वो जो नॉर्मल अभी हमने इससे पहले देखा था उस कह रहा कोई दिक्कत नहीं यार, जहाँ आप बैठो वहीं हम बैठ जाएंगे। ओके चला तो अब यहाँ देखो, ये तो फिर ऐसे ही रहने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
भाई ये तो ऐसे ही रहने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका ऐसे ही रहने वाला है। बोलो बात समझ में आ गई? अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ऑर्बिटल आगे बढ़ेगा। जब आगे जाएगा तो एस के बाद आता है पी। ओके, आता है भाई, एस के बाद पी तो आता है। तो पी के 3 ऑर्बिटल बना लिए। अब हमने पी के क्यों बनाए, वो कंडीशन है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है और भी मैंने बताया था कि उसे खाली कमरे चाहिए। अब होगा क्या, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले सेंट्रल एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेगा, मतलब सीधा कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे सेंट्रल एटम का, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारा कंपाउंड दिया है NiCl4 डबल नेगेटिव, तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्योंकि मैं इसी का कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं। ठीक है ना बच्चा, तो इसका एक्स मान लें, एक्स मान लीजिए। Cl पे -1 होता है तो ये -4 हो जाएगा, इक्वल टू -2। ओके, ये इधर ट्रांसफर होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। इसका मतलब है कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ये चीज मैं यहां लगाऊंगा। चलिए तो लगा देते हैं यहां पर +2। अब +2 का मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिल्कुल है। तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरीके से लूज कर देगा यहां से, तो ये खाली हो जाएगा ना, बस हो गया काम। अब इसका Ni++ का जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये किस कंडीशन में आ गया, अब ये लूज किसकी वजह से किया, इसकी वजह से लूज किया है, ये है ना। जैसे ही लूज करेगा ये एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा और अब ये इसकी आ गई एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, बोलो बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगली स्टेट में ये तो सेम रहने वाला है, यहां से ये आपका सेम रहेगा और Cl यहां पर अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा निकेल के साथ। ये इस तरीके से Cl के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। ये भी Cl है, ये भी Cl, ये भी Cl और ये भी Cl। भाई ये कमरे किसके थे खाली, निकल के है ना, और कौन आ गया, Cl। एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, यही तो है हाइब्रिडाइजेशन, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए। अब जहां जिस रूम को घेरा है कहना तो पड़ेगा, तो भैया ही बताइएगा किस रूम को घेरा है, S को घेरा है इसने, और P के तीनों sp3 कॉम्प्लेक्स का हो गया। 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, BBT आती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक क्वेश्चन 100% आएगा, लिख लेना, 100% आने वाला है ये, समझ में आ रहा है? तैयारी कर लो दाब के। आज 11 12 जेई नीट के एक क्वेश्चन को तो करा के छोड़ूंगा, नीट और जेई के लिए शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं। 11th के लिए जो अभी पहले बताया था नॉर्मल कंपाउंड, वहां से आ जाएगा, 12th का ये आ गया। अब जेई नीट की बात कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए तो चलिए नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं आगे, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे, अब जेई नीट का क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम निकालेंगे, दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक। अब इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कैसे करने वाले हैं, ठीक है? चलिए कुछ नहीं बच्चा, आपको स्टेरिक नंबर निकालना है। आपको क्या निकालना है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर होता है हमेशा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को सम करके। किसी भी सेंट्रल एटम का बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल दो, जिस एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर फाइंड कर लो तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा, और स्टेरिक नंबर आते ही हाइब्रिडाइजेशन पता हो जाएगा। देखिए कैसे, स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा, जस्ट लाइक इट। अच्छा, स्टेरिक नंबर को हम लोग अगर 2 आ जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 आ जाए sp2 होगा, 4 आ जाए
sp3 होगा, 5 आ जाए sp3d होगा, 6 आ जाए sp3d2 होगा। इस तरीके से आप स्टेरिक नंबर को फाइंड कर सकते हो, और स्टेरिक नंबर फाइंड करते ही हाइब्रिडाइजेशन खत्म। चलो देख लें। चलो हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने किया था, BH3 किया था हमने, चलो वो देखते हैं। जैसे अभी हमने कहा BH3, ठीक है, शॉर्टेज से निकालते हैं, स्टेरिक नंबर निकालो इसका। तो सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग करेंगे, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन H के साथ बॉन्ड बनाएगा, अब क्या होगा, बॉन्ड पेयर कितना है, ये पूरा एक बॉन्ड पेयर, ये 2 और ये 3, तो बॉन्ड पेयर तो हो गया 3, और लोन पेयर सेंट्रल एटम पे एक भी नहीं बचा, 0, तो टोटल हमारा जो आ गया वो 3 आ गया। और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, किसी का भी निकाल सकते हैं, अभी निकाल के दिखाया था ना, आप किसी का निकाल दो, आपको कॉम्प्लिकेटेड भी निकालने हैं ना, वो भी निकाल सकते हो बच्चा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, कॉम्प्लिकेशन के साथ दिखाता हूं। देखिए मान के चलिए मैंने आपको कहा H2O और इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करो, हो गया बच्चा। अब H2O को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, H2O की बॉन्डिंग करने वाले हैं, चलिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने बॉन्ड बना दिया। बोलो बात समझ में आ रही है। टोटल बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 1 और 1 2, बॉन्ड पेयर हो गया 2, और लॉन पेयर कितना हो गया, 1 और 1 2, टोटल कितना आ गया, स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, p के 3 और s का 1 मतलब 4। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, ठीक है नहीं बच्चा, कैसा भी कॉम्प्लिकेशन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेशन हो, फटाक से निकाल दोगे हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ही नहीं है कि रुक जाए। आपने कहा सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लीजिएगा, चलिए देखते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। चलो हमने आपसे कहा P4, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, अब आएगा मजा, कई नीट के अंदर बहुत आते हैं। देखो P4 का स्ट्रक्चर बनाया हमने, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट करेंगे P4 को, ओके। व्हाइट फास्फोरस, इस तरीके से व्हाइट फास्फोरस, ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर। आप किसी भी फास्फोरस को चेक कर लें, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो रहा है ना, और साथ ही साथ उसके बॉन्ड पेयर काउंट करें। तो मान के चलो इस फास्फोरस को करना, तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 हो गए भाई, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 4। चाहे इसका काउंट करो, 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। तो P4 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब आपने कहा थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लीजिए सर, और कॉम्प्लेक्स लीजिए, चलो तो और लेते हैं कॉम्प्लेक्स, ओके। बात कर लेते हैं, हमने कहा HClO4 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ L पता कीजिए। अब कैसे करेंगे सर, अरे शॉर्ट ट्रिक है ना, क्यों टेंशन लेते हो आप। Cl लीजिए, Cl लिया, Cl के साथ एक OH बनाइए, बन गया। अब हमें यह पता है कि क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, मतलब कोवैलेंसी इसकी 7 तक जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। इस तरीके से कोवैलेंसी 7 हो गई, 2 2 4 2 4 6 एंड 1 7, ऑक्सीजन कंप्लीट। हाइब्रिडेशन चेक करो, बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर कितना हो गया 4, और इस पर लोन पेयर क्या हो गया 0। हाइब्रिडेशन क्या आ गई 4 के लिए, sp3, यानी ये भी हमारा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करेगा। आ रहा है ना बच्चा समझ में, किसी का भी निकाल सकते हो आप, किसी का भी, कितना भी बड़ा हो, हमेशा निकाल सकते हो, जस्ट लाइक ऐसे कोई भी ले लो आप। चलिए और देखते हैं, देखो और देखते हैं बच्चा, और चेक कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक के साथ, देखिएगा। ट्रिक एक ही है, स्टेरिक नंबर निकालो
हाइब्रिडेशन खत्म। जेईई नीट का एक क्वेश्चन तो 100% खत्म। स्टेरिक नंबर निकालो, हाइब्रिडेशन खत्म। देखो मान के चलिए मैंने ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और आपसे ये कहा जा रहा है बच्चा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ भाई, या इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। कुछ नहीं करना है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर काउंट कर लो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा होगा भाई। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ऐसे करके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा ना, बनाएगा। और एक बॉन्ड हमारा इस कार्बन के साथ बना हुआ है, बनाए ना। यानी इस कार्बन के पास टोटल बॉन्ड कितने हो गए, ये 1 2 3 एंड 4, और लॉन पेयर इस पे 0। और 4 के लिए क्या होती है हाइब्रिडेशन, sp3। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp3। ओके बच्चा, तो ऐसे इसका देख लो बॉन्ड पेयर कितने हैं। एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इसमें कुछ नहीं बचा 0। वैल्यू स्टेरिक नंबर कितना आ गया 2, और स्टेरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडेशन sp। एक ही ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक होती हैं, उनका कुछ मत करो, एक ही ट्रिक लगाओ बस। यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। बोलो बात समझ में आ रही है ना। किसी का निकाल सकते हो बच्चा। साइक्लिक देखना चाहोगे, देखो साइक्लिक देखो यार, क्या बात हो गई। बेंजीन लिया हमने, इस तरीके से बेंजीन ले लिया। ओके, ये हमारा बेंजीन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं, ये होते हैं ना, ये इस तरीके से हाइड्रोजन। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका कार्बन जो है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसके कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। टेंशन काहे को ले रहे हो, क्यों लेते हो भाई। ठीक है, देखो आपको इस कार्बन का निकालना है। मानो बॉन्ड गिन लो, एक बॉन्ड इधर जा रहा है, एक इधर और एक डबल बॉन्ड इधर, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर तो कुछ बचा ही नहीं 0। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और 3 के लिए होता है sp2, है ना। इसका मतलब बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये वाली एक ट्रिक खत्म, बिल्कुल खत्म। क्वेश्चन तो गया। बोलो बात समझ में आ रही है ना बच्चा। तो आई होप आपने आज से इन सारे टॉपिक से ढंग से हाइब्रिडेशन को समझ लिया होगा कि हम किसी का भी हाइब्रिडेशन, किसी भी लेवल का हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज की वीडियो बिना स्किप किए जिसने भी देखी होगी उसे 100% बेनिफिट हुआ होगा। आशा करता हूं इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे, और आगे जितने भी और बच्चे हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, जो आपको पहचानने वाले, जानने वाले हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे उन बच्चों का भी बच्चा भला हो जाए। इतना तो कर दिया करो यार भाई, इतना तो कर दिया करो कम से कम। तुम वीडियो देखते हो, फायदा उठाते हो, ना तो सब्सक्राइब करते हो ना शेयर करते हो, बस उसे देखा और उठा के रख दिया। ये तो ठीक नहीं है ना बच्चा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप उसका फायदा भी उठा रहे हो, बट दूसरों तक उस चीज़ को नहीं पहुंचा रहे हो, तो ये तो गलत है ना भाई। हमें भी मोटिवेट करो, दूसरे बच्चों को भी इसमें हमें लगे कि हमारी इस ट्रिक का, हमारी इस कॉन्सेप्ट का बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है। ओके बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।